नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। प्रदेश के किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलने लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि 30% एमएसपी बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाला धान का मूल्य 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 2800 रुपए धान का मूल्य देने की घोषणा की है, जो केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने या फिर राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि बढ़ाने से संभव होगा। अभी तक प्रदेश सरकार 2640 रुपए में धान खरीद रही है। इसमें 2040 समर्थन मूल्य और 600 रुपए प्रोत्साहित राशि है, लेकिन बीजेपी इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव खेलते हुए 3600 रुपए एमएसपी में धान खरीदी करने का वादा किया है। राज्य सरकार की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान आया कि अगर फिर उनकी सरकार बनती है तो 3600 रुपए एमएसपी की कीमत पर किसानों से धान खरीदी की जाएगी। यानी 30% एमएसपी बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाली धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलने लगेगा। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक राज्य सरकार पहले ही समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल 9000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके चलते ही प्रदेश के किसानों को धान की भरपूर कीमत मिल रही है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के इस दावे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि रविंद्र चौबे ने अपने बयान से खुद ही ये स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की जो कीमत मिलती है वह केंद्र सरकार के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से मिलती है। बीजेपी का कहना है कि चौबे ने यह भी स्वीकार किया है कि केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 130 लाख मीट्रिक टन धान से बना चावल खरीदने का फैसला लिया है। इसलिए राज्य सरकार ने भी धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है। ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का अधिकतर पैसा केंद्र सरकार देती है और कांग्रेस झूठी वाहवाही लूट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी ने अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोल खोलते हुए आज स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो भी धान का पैसा मिलता है वह केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के मिनिमम समर्थन मूल्य के आधार पर मिलता है। रविंद्र चौबे जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि चूंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस समय छत्तीसगढ़ से 130 लाख मीट्रिक टन धान से बना चावल खरीदने वाली है, इसलिए हम अधिक धान खरीदने का घोषणा किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप कितना भी झूठ बोले, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ के धान का अधिकतर पैसा केंद्र सरकार देती है। आप झूठी वाहवाही बस जुटते हैं। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है। जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अब देखना होगा कि 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर किसानों को किस तरह पड़ता है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार में आने से पहले ही कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था, जिसे उन्होंने निभाया। अब तक एक बार भी यही पैंतरा कांग्रेस फिर अपनाकर सत्ता में टिकी रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश कश्यप, प्रवक्ता भाजपा के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी,
वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हर साल आप 30% एमएसपी बढ़ाते हैं और आपने कहा कि आगे सरकार बनी तो 3600 रुपए प्रति क्विंटल आप रेट कर देंगे धान का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनता आपकी इस बात पर विश्वास किसान कैसे करें, क्योंकि पिछली बार भी आपने किसान के इन वादों को लेकर ही सत्ता में आए थे। सुनील जी, भूपेश बघेल सरकार ने यह प्रमाणित किया है, वादे से ज्यादा करती। छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता जो है उनके परिश्रम को सम्मान देने का काम भूपेश सरकार पहले दिन से कर रही है। 10 दिन में कर्ज माफी का वादा था, 2 घंटे भी नहीं लगे। 10,000 करोड़ की कर्ज माफी 18 लाख किसानों का किया। हमारा वादा था 2500 रुपए समर्थन मूल्य का। जब सरकार बनी 19-20 में हमने दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के बरगलाने के कारण जो अड़ंगेबाजी मोदी की सरकार के द्वारा की गई, उसके तहत अपने संसाधनों से भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इनपुट सब्सिडी दी। कल एक बयान आया था सुनील जी, आपने सुना होगा भाजपा के। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है केंद्र सरकार से द्वारा मिलती है। ना, बीजेपी तो ये कह रही है केंद्र सरकार के द्वारा आपको मिलती है। मार्कफेड जो है सुनील जी, वो राज्य की एजेंसी है। 1 रुपया भी धान खरीदी के लिए केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को नहीं देती। ये रमन सरकार के समय में भी होता था। मार्कफेड जो है पिछले खरीफ सीजन में तो बीजेपी क्या झूठ बोल रही है सर? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री से भी गलत बयानी कराया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बजट में दिखा दे, केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए आवंटित 1 रुपया भी हो तो, और 34,000 करोड़ का कर्जा राज्य सरकार की गारंटी में पिछले खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया था। और जिस प्रकार से जब ये केंद्रीय पुल में चावल खरीदी तो केंद्रीय दायित्व है, संघीय दायित्व है, पहले कोई किंतु परंतु नहीं था, कोई अड़ंगेबाजी नहीं होती थी। आपने देखा होगा सुनील जी, वर्ष 2021 के खरीफ सीजन में पहले वादा किया गया था कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे केंद्रीय पुल में, लेकिन उसको घटा के 40 लाख कर दिया। हाल ही में 27 अगस्त को केंद्र की सरकार ने इस खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि 86,50,000 मीट्रिक टन चावल लिया जाएगा। लेकिन इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बरगलाने के चलते कल ये कहा गया कि वो 86 लाख नहीं, वो 60 लाख खरीदेंगे। तो जब छत्तीसगढ़ के हक की बात आती है, धान खरीदी के लिए तो पैसा नहीं देते, लेकिन जब केंद्रीय पुल में चावल खरीदने की बारी आती है, 2014 से पहले कोई अड़ंगेबाजी नहीं होती थी। जितना अतिरिक्त धान और चावल एमएसपी में राज्य सरकार खरीदती थी, राज्य के उपयोग के बाद में जो बचता था अतिरिक्त, वो सभी धान और चावल केंद्रीय पुल में उपार्जित करने का नियम था। मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो कभी उसना अड़ंगा लगाती है, कभी लिमिट तय करती है। तो कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। ये भूपेश सरकार का वादा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा। महेश जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अगर आवाज मेरी आपको मिल रही है तो जवाब दीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी का कहना है कि आप सिर्फ अड़ंगे लगाते हो, कोई काम नहीं करते और केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। प्रधानमंत्री से भी झूठे बयानबाजी आप लोगों ने करवाया। चौहान जी, जब 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एमएसपी रेट 1360 रुपया था। और जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के 2014 में, लगातार एमएसपी रेट बढ़ता गया और आज 2023-24 की खरीदी होगा तो 2203 रुपया लगभग के खरीदी होगा। इस प्रकार से हमारी सरकार लगातार किसान हित में निर्णय लेती रही है और किसानों के हित में काम करती रही है। रही बात 2018 में, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी, छत्तीसगढ़ में आने से पहले इन्होंने जो वादा किया कि हम लोग 2500 में धान खरीदी करेंगे, उस समय एमएसपी रेट 1740 रुपया लगभग रहा। इनको अंतर का राशि देना कितना था? 740 रुपया कुछ इनको देना था। लेकिन इस 2018 से लेकर 2023 तक आज अभी कितना रेट एमएसपी रेट कितना वृद्धि हुआ? लगभग 400 से ऊपर, 400 साढ़े 400 से ऊपर। और अभी उनको अंतर की राशि कितना देना पड़ेगा? 297 रुपए के आसपास होता है। लेकिन केंद्र सरकार तो लगातार एमएसपी रेट बढ़ाती रही।
लेकिन अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर किसानों के संबंध में इतना संवेदनशील होती तो इस 5 साल के अंदर क्यों नहीं बढ़ाई और अभी तक उनका रेट क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अब इनका सत्ता जाने वाली है, सरकार जाने वाली है छत्तीसगढ़ में, जो घोटालेबाज की सरकार, जो किसानों के हित में काम करने की बात करने वाली सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख से ऊपर पंजीकृत किसान हैं। और आज जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपया दिया जाता है, उससे आज लगभग 20 लाख 22 लाख किसानों को आज उनसे वंचित रखा, ये कांग्रेस की नीति है। इसके अलावा किसानों का ऐसे बहुत सारे योजनाएं, साकप परियोजना, बहुत सारे योजना को इन्होंने बंद करके रखा, इसलिए किसान इनके खिलाफ है। इनको लग रहा है कि अब 2023 का चुनाव जीतना है, इसीलिए ये 30% प्रतिवर्ष वृद्धि के नाम पे अभी 3600 रुपया में धान खरीदी की बात कर रहे हैं इनके आदरणीय मंत्री चौबे जी। अगर इन्होंने, क्योंकि पहले ही इनको अंदाजा हो गया कि अब सरकार हमारी आने वाली नहीं है, इसीलिए लोग लुभाने वादे जब तक नहीं करते किसानी है के लिए 3600 का वादा करते हैं। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले चुनाव के नजदीक आते ही आपको क्यों याद आई है? बीजेपी का कहना है, उनको लगता है कि अब आपकी सरकार नहीं आएगी तो आप लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। सुनील जी, बड़ा स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ के किसानों ने 15 साल रमन राज के कुशासन को भी भोगा है। यदि वादे की बात कर रहे हैं, भूपेश सरकार ने तो वादे से ज्यादा दिया, 2500 का वादा था पिछले खरीफ सीजन में। सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जो है 9,000 रुपए। लेकिन सर, विधानसभा के चुनाव से 2 महीने पहले आपको याद आई किसान की? ना, पहले दिन से ही ये झूठ है। 2013 में इन भाजपाइयों ने किसानों से वादा किया था समर्थन मूल्य और 300 बोनस 2400 का, ये कितना 1300 गलती है 2013 में। आखिरी बार भी 1740 वादा 2013 में था, 2400 का बता सकती है। और जो ये एमएसपी की बात करें, सुनेंगे, एमएसपी जो है यूपीए के समय 530 रुपए से बढ़कर 1300 का, किसानों को मतलब 140% छत्तीसगढ़ किसानों को सौगात देते हुए उन्होंने 86 लाख 50 मीट्रिक 40,50,000 मीट्रिक टन धान चावल खरीदने का उन्होंने घोषणा किया। सीधा 1,30,000 मीट्रिक टन लगभग धान खरीदी होगा। इसीलिए इनको लगा कि अब तो केंद्र इतना चावल, इतना पैसा केंद्र से हमको मिलने वाला है, और इसीलिए इन्होंने आनन फानन में इन्होंने एक तो 20 कुंटल धान खरीदी की बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने किसान हितैषी होते तो हमारे सरकार के समय जितना किसान का रकबा होता था उतना का धान खरीदा जाता था, लेकिन इनके सरकार में गिरदावली के नाम से दूसरी बात आपको ये बता दूं, ये लोग दावा करते हैं कि हम इतना धान खरीद रहे हैं। जब इन्हीं कांग्रेसी को सरकार पूरा देश में लगभग 60 साल चला, तो लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान की स्थिति क्या था आपको मालूम होगा। यहाँ के किसान, मैं बस्तर क्षेत्र का एक किसान जवाब दीजिए। घर में 10-15 एकड़ जमीन है, लेकिन खाने के लिए चावल नहीं मिलता था। ये स्थिति था जब कांग्रेस की सरकार में, जब आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद इन्हें जैसे योजना लागू किया, आज किसान समृद्धि को बढ़ रहा, उसके बदौलत आज किसान इतना धान बेचते हैं, धान में इतना धान खरीदी नहीं होता था। पूंजीपति के मंत्र है। हरियाणा पंजाब में जो साइलो खड़े हैं, जो एफसीआई के गोदाम को बाईपास करके, मध्य प्रदेश में जहां शिवराज की भाजपा की सरकार है, एफसीआई को बाईपास किया जा रहा है। ये अभी एमएसपी की बात कर रहे हैं। यूपीए के समय में औसत एमएसपी वृद्धि दर जो था 13.4 हुआ करता था, जो मोदी राज में आधे से कम हो गया है। 6% के लगभग औसत वृद्धि दर है। ये पता है, 15 साल जब ये सरकार में रहे, चुनावी साल को छोड़ के कभी बोनस दिया हो तो? हमारी सरकार में तो 2500 का वादा है। पिछले खरीफ सीजन में सुनें जी, छत्तीसगढ़ के किसान में किसान अगर किसान हुआ है, किसान को अगर किसान आज धान बेचने की स्थिति में आया है, तो रमन सिंह की सरकार में आपको बता दूं, आपने किसान के नाम पे, किसान हितैषी के नाम पे किसानों के ऐसे योजना को बंद कर दिया। जब यहाँ का किसान जब साकप परियोजना के नाम से 75% में मोटर खरीदा, मोटर मिलता था, 90% ड्रिप सिस्टम के लिए सब्सिडी मिलता था। आज किसानों को बीज मिलता था, धान के आज लगभग टोटल बंद कर दिया है। इस प्रकार से किसान विरोधी सरकार, कांग्रेस अपने आप को किसान मित्र बताने वाले मुख्यमंत्री अगर ये किसान के हितैषी होते तो 5 साल में बड़े बड़े फैसले किए होते, लेकिन आज उनको डर लगने लगा है क्योंकि यही किसान
यही किसान इनको अब लात मार के छत्तीसगढ़ में भगाने वाली है। इसी डर के लिए आज इनको मंत्री को ऐसा बयान देना पड़ रहा है। अगर इनको घोषणा ही करना था, घोषणा पत्र में लाए, अभी घोषणा पत्र में नहीं लाए, लेकिन संभावित काम कर सकते हैं, इतने प्रतिशत बढ़ा के 3600 को लाभ दे सकते हैं। इनको हिम्मत है तो घोषणा पत्र है, हम स्वागत करते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान को लाभ होगा। ठीक है, लेकिन आर के डर से पहले से लोगों को ठीक है मानसिकता बने। के शर्मा जी, ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी, आवाज मेरी आ रही है आपके पास? जी सुनील जी। सर, सुन लिया होगा आपने अच्छे से सुरेंद्र जी को, और आपने सुन लिया होगा महेश जी को। सवाल मेरा आपसे ये कि चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस ने 3600 रुपए एमएसपी देने की बात कही अगर सरकार बनती है। किस प्रकार से आपको देखते हैं, और इस कार्यकाल में कांग्रेस के क्या किसानों को लाभ मिला? अगर लाभ मिला तो क्या वो आगे चल के परिभाषित होगा? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9000 रुपए प्रति एकड़ की जो इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, जिसके चलते हुए रकबा जो है बढ़ा है, 26 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गया है। और वही किसानों की संख्या भी आप देखेंगे 16,92,000 से बढ़ करके 26 लाख। और जो धान की खरीदी है वो 80.30 लाख टन से बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। अब आने वाले समय में जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसान रकबा धान का जिस तरह से बढ़ा है, उसका कारण ये है कि इनपुट सब्सिडी। अब बात आ रही 3600 रुपए की, तो 3600 रुपए अब किस आधार में देंगे? एक तो ये है कि आपका समर्थन मूल्य कितना बढ़ जाएगा, और जो आप जो 20 क्विंटल की बात कर रहे हैं, तो 9000 रुपए जब तक इनपुट सब्सिडी उसको आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप इस राशि को लेकर के नहीं कर सकते। अभी 600 रुपये प्रति क्विंटल होता है, 9000 को डिवाइड कर दो, प्रति एकड़ 15 क्विंटल की खरीदी हो रही। 20 क्विंटल करेंगे तो ये 600 रुपये जो प्रति क्विंटल वो 450 रुपये में आ जाएगा, मतलब राशि जो है और कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको आगे बढ़ाना है। और दूसरा चीज है, आप कब करेंगे? 2025 में करेंगे कि 2029 में करेंगे 3600 रुपये? एक सवाल ये। दूसरा ये है कि जो 2 साल का भाजपा शासनकाल में जो वादा खिलाफी की बात कही जा रही है, निश्चित रूप से 2 साल जो वादा खिलाफी का जो 300 रुपया बोनस नहीं मिला, जिसको देने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, उसका पालन कब होगा? चुनाव नजदीक आ चुका है, किसानों को चाहिए किसान हित की बात। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को क्या उतनी राशि केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है, क्या वो उस नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है? कितना होना चाहिए? लागत मूल्य क्या है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस का ये कहना है साफ तौर पर कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से 14,000 जो चावल की खरीदी की जाती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 14,500 करोड़ रुपए की जो राज्य सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर मार्कफेड ने खरीदी की है। खरीदी के बाद जब चावल एफसीआई गोडाउन में जमा होता है, तब वो राशि लेने की बात होती है। इसी राशि में से पिछले कई वर्षों का जो बकाया है, विभिन्न परिवहन को लेकर अंतर राशि 6,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर अभी हाल ही में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। तो कुल मिलाकर के भाजपा के लिए ये है कि जो बातें कही जा रही है किसान हित में, आपके पास क्या मुद्दे हैं? अभी 2800 रुपये की बात कही जा रही है, फिर 3600 आ गए। तो भाजपा किसानों के लिए क्या इसी समर्थन मूल्य के आधार पर चुनाव लड़ेगी, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना इनपुट सब्सिडी का आपके पास कोई विकल्प है? ये महत्वपूर्ण सवाल है जी। महेश जी, जवाब दीजिए, बीजेपी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, किसान, छत्तीसगढ़ के किसान मतलब किसान का राज्य है और धान का कटोरा कहा जाता है। निश्चित ही किसान हित में भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, और हम सोच भी रहे हैं। और अभी एमएसपी रेट जो है, पूरे देश के लिए एमएसपी रेट अभी बढ़ाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान के हित में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार 15 साल में जो काम किया, जिसके बदौलत आज जो रकबा बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। मैं भी एक किसान परिवार का हूं बस्तर क्षेत्र में, क्योंकि पहले जो हमारे किसान होते थे अपने खाने के लिए, अपने उपयोग की, छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाकी एरिया में अपने खाने के उपयोग के हिसाब से धान से खेती करते थे, लेकिन अब व्यापारिक दृष्टि, बेचने की दृष्टि से कर रहे हैं। दूसरा, उस समय हमारे जैसे 15-10 एकड़ परिवार भी खाने के लिए चावल नहीं मिलता था, ये स्थिति था हमारे बस्तर क्षेत्र में। मैं बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। लेकिन आज अगर धान खरीदी हो रहा है, धान का रकबा बढ़ रहा है, इसका कारण है कि जहां धान नहीं लगाते तो वहां भी आज बोर से धान लगाया जा रहा है। तो इसलिए किसान इसमें तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। और निश्चित ही ये आने वाला जो 2023 के चुनाव में हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भी
किसान हित में निर्णय लेंगे और जिसका फायदा किसान को होगा। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने भोगा है। 2003 में 270 रुपए बोनस का वादा था प्रति क्विंटल, 2008 में 300 का, 2013 में तो 2400 देने की बात थी। आपने देने की वादा किया था ना, आपके सरकार आने से जो बचा हुआ देने का वो भी दे दीजिए ना, आप दे दीजिए। नेताओं का जो वादा आपकी सरकार तो अभी चल रही है, आप दे दीजिए। सुन लीजिए, ऐसा बात नहीं होगी। T2 फार्मूले पर स्वामीनाथन कमेटी आयोग की सिफारिश लागू करने का वादा मोदी जी ने 2014 में किया। 9 साल से इनके मुंह में दही जमा है, कब लागू होगा? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा था मोदी जी का। 23 चल रहा है, लागत 3 गुना कर दिए। महेश जी जवाब दीजिए। 800 का पोटास जो है 1700, कीटनाशक 3 गुना। और मोदी जी किसानों के बारे में जो मोदी जी देश के किसान दलित गरीब के बारे में जो सोच रहे हैं और किसानों के हित में जो फैसला ले रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी 7 साल के शासनकाल में नहीं किया है। 7 साल में इस देश का दुर्दशा जो कांग्रेस पार्टी का देन है। आज गरीब किसान मजदूर या क्षेत्र में देखेंगे ये कांग्रेस का, आज मोदी जी के बदौलत आज हमारा किसान मजदूर गरीब आज अपने जीवन स्तर सुधार रहे हैं और मोदी जी के बदौलत है। स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर निश्चित ही हम लोग काम करने का लागू करने की बात किए थे और निश्चित ही आने वाले समय में होगा, क्योंकि कांग्रेस 7 साल में जो काम कर नहीं पाई वो काम हम करने जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का कुकर्म को हम लोग को सुधारना पड़ रहा है। कांग्रेस अगर इस देश को कांग्रेस का 60 साल का जो दुर्दशा है उसको सुधारने में समय लगेगा। मात्र हम लोग आज 9 साल केंद्र में सरकार है, आपने 7 साल लगभग शासन किया है। 7 साल में कांग्रेस लाओ गरीबी रहे, गरीब देश से गरीबी नहीं हटा, ये आपका नारा रहा है, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। आज देश का किसान को देश का जनता को खनकी चावल खाने के लिए नसीब नहीं था, ये कांग्रेस बना के रखा, उसको सुधारने में मोदी जी लगे और निश्चित ही मोदी जी आज भारत को विश्व गुरु और भारत को विश्व और दुनिया के रखने में हमारे देश को स्थापित करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत है। 20 नवरत्न, 20 सरकारी उपक्रम, नवरत्न कंपनी सारा कुछ बेच दिए। देश का कर 3 गुना हो गया, कर संग्रहण 3 गुना, हर चीज में जीएसटी, कपड़े में, खाद्य सामग्री में, सब्जी में, दूध दही पनीर सब में जीएसटी वसूले। कांग्रेस के एनडीए सरकार के जैसे कांग्रेस के एनडीए के तरह ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला तो नहीं हो रहा है ना। अगर मोदी जी कर्जा भी ले रहे हैं, देश के लिए लग रहा है, देश सुरक्षा के लिए लग रहा है, देश के समाज के लिए लग रहा है, देश के विकास के लिए लग रहा है। आपने जैसे घोटाले कर किसानों को रखने के लिए नहीं लग रहा है। ये कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी नक्सली कहते हैं। क्या हुआ उस वादे का? एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री स्वयं टीवी पर अवतरित होकर वादा किए थे। कब बनेगी वो कमेटी? देश का किसान जानना चाहता है। आने वाला समय में कमेटी भी बनेगी, जो वादा के पूरा होगा। आपने जो 7 साल में देश को जो 70 और 60 साल पीछे धकेला है उसको सुधारने में समय लगेगा, क्योंकि आप मोदी जी को और 1-2 मौका ठीक है, देश की जनता देने वाली है और देश ठीक है सर, कमेटी बनने में समय लगेगा महेश जी का कहना है। और कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि कब कमेटी बनेगी किसानों के लिए, जिसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी। हमारे साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। के शर्मा जी, फाइनल कमेंट रखिए सर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों ने देश का ध्यान आकृष्ट किया है और राजनीतिक दलों को अब किसान हित के बारे में सोचना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो अधिक दर पर जो धान की खरीदी हो रही है उसका असर आप देखेंगे कि 2284 मिलर्स हो गए हैं संख्या बढ़कर के और 80,000 से ज्यादा ट्रैक्टर की बिक्री। मतलब धान के जब किसान मजबूत हो रहा है उसका असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है सभी दलों को किसान पर विचार करना चाहिए और जो उत्पादन लागत है उसके आधार पर निश्चित रूप से राशि देनी चाहिए। और जो महंगाई की मार विभिन्न विषयों पर पड़ रही है उस सबको देखते हुए किसान हित का ध्यान रखना सभी राजनीतिक दलों को एक मजबूरी भी हो चुकी है, क्योंकि किसान अब संगठित हो रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ मजबूत सरकार है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 25 लाख किसान, 1,95 लाख यदि यहाँ मतदाता है तो उसमें से 25 लाख परिवार को आप निकाल लीजिए कि कितनी संख्या उनकी होती है। तो ये देखने वाली बात है कि किसान हित की जो बात करेगा वही अब राज करेगा, ये बात आ गई है। बिल्कुल
जो किसान हित की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में अपना पैतरा आजमा पाएगा और वही आगे जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, के शर्मा जी आपका, महेश कश्यप जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर तमाम सवाल आरोप लगा रही है कि किसानों के हितों को लेकर काम नहीं करते। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी जाती और लगातार बीजेपी अपनी बात रख रही है। बीजेपी का कहना है कि 5 साल के शासन में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और चुनाव से 2 महीने पहले ही इनको किसानों की आखिर याद क्यों आई। ये तमाम सवाल है। अब देखना होगा कि चुनाव में किसान किसका साथ देते हैं और जिसका साथ देंगे विजयी उसी की होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।